हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैफ ट्यूटोरियल। हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है। ये उसका सेकेंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने कवर किया था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कि पेयर ऑफ लाइंस हैं उनकी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या 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 हो सकते हैं, राइट। और हमने ये बात किया था सारे डिटेल के अंदर, जो है ना, हमने वहां पे बताया था कि इक्वेशंस का क्या मतलब है, लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, सॉल्यूशन जो हम बोलते हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हमने ये भी उस चैप्टर के उस पार्ट के अंदर बात किया कि जो तो पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर जो पैरामीटर्स यूज हो रखे हैं, ए बी सी, a1 b1 c1 एंड ऑल दोस, उसका सेंस जो है वो क्या होता है, राइट। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट, वो क्या बता रहा होता है, राइट। तो उस पार्ट के एंड में हमने बात किया था कि टोटल पॉसिबल जो लाइंस के अरेंजमेंट्स हैं वो अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो जो पॉसिबल लाइन की अरेंजमेंट्स थी वो अरेंजमेंट्स हमें इक्वेशंस को देख के कैसे बता सकते हैं कि कैसा होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं बताऊं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बता दिया था कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये होती है, और दूसरी लाइन को मैं बोलूं कि वो जो है ना a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। लाइन कैसा होगा ये सारा का ये असल में जनरल इक्वेशन है। लाइन कैसा होगा, पॉसिबिलिटीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि एक प्लेन के अंदर अगर आप लाइंस की अरेंजमेंट देख रहे हो, दो लाइन को एक साथ स्टडी कर रहे हो, तो वो तो या पैरेलल होगा, या तो फिर वो इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर वो जो है ना एक के ऊपर दूसरी लाइन बनी पड़ेगी, यानी कि कॉलिनियर होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर पैरेलल होगा। अब कॉलिनियरिटी की कंडीशंस क्या है, पैरेललिज्म की कंडीशंस क्या है, कैसे पता चलेगा इस लाइन को देख करके कोई भी लाइन की इक्वेशन है कि वो ऐसा वाला कंडीशन बनेगा, ऐसा वाला कंडीशन बनेगा, ऐसा होगा। केवल और केवल हम कंडीशंस को रट नहीं रहे होंगे, हम उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ रहे होंगे कि असल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उस चीज का, क्यों वो कंडीशंस जो है ना फुलफिल करती है पैरेललिज्म के लिए, कॉलिनियरिटी के लिए, या फिर इस चीज के लिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके लिए। आप समझ रहे हो ना, दिस लाइन सिस्टम ऑफ लाइन हैज नो एनी कॉमन पॉइंट, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्यों? द solutions is that point which is common in both the lines। अगर सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जो कि इन दोनों लाइन के अंदर कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे सॉल्यूशन एक होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज एवरी पॉइंट इज द कॉमन इन दिस टू लाइंस, राइट। अब सारा का सारा जो गेम है ना, ये गेम इस पैरामीटर्स का है। ये पैरामीटर ही डिसाइड करते हैं कि लाइन की ओरिएंटेशंस क्या होती है। ये मैंने अपने लास्ट क्लास के अंदर बताया था। अब पैरामीटर्स यहाँ पे क्या क्या है, a1 है, b1 है, c1 है, a2 b2 c2 दोनों लाइन पे। एक बात समझो, इस चीज को ना आप एक दूसरे फॉर्मेट में लेकर के आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इक्वेशंस का फॉर्मेट होता है दैट इज mx प्लस c। ये तो आपको आनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे m जो है, क्या आप इन सभी इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लेके आ सकते हो? अगर वो लेकर के आ गए तो आप आराम से इनकी अरेंजमेंट्स बता सकते हो। जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाऊं, क्या मैं वहां को
b1y इज इक्वल टू माइनस सी, और इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस a1x लिख सकता हूं, या फिर ऐसे कर दो, उस चीज को उधर लेके जाओ तो माइनस a1x प्लस माइनस c1 लिख सकता हूं। और क्या मैं y को सब्जेक्ट बनाऊं तो यहां से माइनस a1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू माइनस c1 अपॉन में b1 लिख सकता हूं ना। और ये a1x था, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या यहां से मैं बता सकता हूं इस चीज को, यहाँ पे कि जो m है ना, m क्या बताता है माइनस a1 अपॉन में b1, और यहाँ पे जो c है ना वो क्या बता रहा है c1 अपॉन में b1, यस है ना, माइनस b1 c1 अपॉन में b1, ये वाली चीज बता रही है। अब ये दोनों टर्म्स का ना इंपॉर्टेंस है, ये वाली जो चीज है ना ये स्लोप बताता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप ये बताता है कि लाइंस आर हाउ इंक्लाइंड द लाइंस आर, राइट, लाइन जो है ना कितना उठा हुआ है एक्स एक्सिस से, एंड द सी टेल्स यू अबाउट द इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये कि वाई एक्सिस को लाइन जो है ना कहां कट कर रही है, ये चीज बता रहा होता है। और ये m जो है ना ये स्लोप है, वो ये बताता है असल में कि लाइंस कितना इंक्लाइंड है। तो यहां से अब एक बात बताओ जरा मेरे को, एक और चीज मेरे को समझ, यहां पे जो है ना हम सबसे पहले ना पैरेललिज्म की कंडीशंस को देखते हैं। पैरेललिज्म कब जो है ना हम किसी दो लाइन को पैरेलल बोल देंगे, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि अगर ये मान लो कार्टेशियन प्लेन है, और इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो लाइंस होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, पैरेलल अगर है तो कुछ ऐसे ही होगा ना, ये ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। तो यहां से ऑब्जर्व करो, क्या ये वाला एंगल ये x है, अगर इसको y बोलूं, ये दोनों अगर इस वाले लाइन को आप ट्रांसवर्सल लाइन मान लो तो क्या ये x और y दोनों बराबर होंगे कि नहीं, एंगल x क्या एंगल y के बराबर होगा कि नहीं, राइट, यानी कि ये जो x है ये x एक्सिस से कितना उठा हुआ है ये बता रहा है, और ये y जो है ये भी बता रहा है कि y x एक्सिस से कितना उठा हुआ है। और ध्यान रहे कि ये x एक्सिस से जब दो लाइन पैरेलल होते हैं ना तो ये दोनों x एक्सिस से समान रूप से ऊपर उठे होंगे, बराबर रूप से ऊपर उठे होंगे, यस ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए, और उसी चीज को ना आप कहीं ना कहीं हमें स्लोप बोलते हैं, है ना, रिलेशन होता है कि हाउ इंक्लाइंड द लाइन इज फ्रॉम द x एक्सिस। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना ये स्लोप बताती है, ये वाली जो चीजें है ना ये स्लोप बताती है a1 अपॉन में b1। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके अंदर से जो स्लोप आएगा और इसके अंदर से जो स्लोप आएगा ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कि जो माइनस a1 अपॉन में, यानी स्लोप 1 जो होगा वो स्लोप 2 के बराबर होगा, और स्लोप 1 क्या है माइनस a1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन में b2, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो a1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन में b2। लेकिन कंडीशन ये आ जाती है ना कि ये वाली जो चीज है ना ये कॉलिनियर लाइन के भी बराबर होती है। ऑब्वियसली जो कॉलिनियर होगा वो एक के ऊपर दूसरा होगा, तो ये जब एक ही लाइन है तो इसका भी तो स्लोप बराबर ही होगा ना। तो यहां से इतनी तो बात पता चल गई कि या तो ये जो दो लाइंस होंगे वो दोनों लाइन या तो कॉलिनियर होंगे या फिर वो पैरेलल होंगे, लेकिन अभी ये नहीं पता चला इन दोनों में क्या है। तो इससे मुझे ये बात पता चली। अब ये जो दूसरा टर्म है ना ये C1 अपॉन में B1 वाला, ये डिसाइड करता है कि पैरेलल है कि पैरेलल नहीं है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये चीज बताता है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट जो है ना ऑब्वियसली 100% गारंटीड है कि जो C1 है और C2 है वो डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे,
राइट, ये कभी भी C1 अपॉन में B1 जो है ना वो बराबर नहीं हो सकता, वो बराबर नहीं होगा। तो यानी कि जो C1 है अपॉन में C2 है, ये वाली जो चीज है ना ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि उसका इससे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। देन वी कैन से दैट the for the parallelism, the condition of the parallelism is the a1 upon में b1 is equal to a2 upon में b2 but not equal to c1 upon में c2. These conditions tells you that the lines must be the parallel. तो मैंने बता दिया a1 upon में a2 is equal to b1 upon में b2 is not equal to c1 upon में c2, राइट। अब सिमिलर जो कंडीशन है, मैंने पैरेललिज्म की कंडीशंस बता दी। अब मैं बता रहा हूं आपको कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है उसकी जो कंडीशंस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशंस क्या होती है ना। जैसे आप जो है ना, मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है और कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन अगर मान लो आपकी ये है, राइट, दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कब करेगी? ऑब्वियसली ये वाली जो चीज है, अगर लेट अस सपोज ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस चीज पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है ना वो क्या है, y इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। अब मैं इसको जो है ना इस फॉर्म में लेकर के आ रहा हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां से अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c के कंडीशन में लिखूंगा तो y को सब्जेक्ट बनाऊंगा। जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इस चीज को a1 अपॉन में b1 x माइनस का c1 अपॉन में b1 लिख सकता हूं कि नहीं? बस पीछे वाले स्लाइड्स में मैंने बताया था कि ये वाली जो चीज है मैं इस चीज को लिख सकता हूं। ये सारी चीज को उधर ले गया, y को बस सब्जेक्ट बनाना। और ये वाली जो चीज है ना, ये चीज बता रही होती है स्लोप, और ये वाली चीज बता रही होती है इंटरसेप्ट, राइट। अब असल में ये जो स्लोप है ना, ये वाली ये स्लोप बता रही होती है कि लाइन कितना इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे अगर x एक्सिस की बात करो तो ये वाली चीज इतना इंक्लाइंड है, क्या ये x दिख रहा है? ये तो 90 डिग्री से तो छोटा ही दिख रहा है ना तुम्हारे को। और यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये तो 90 डिग्री से बड़ी निकल रही है, ये सर ऐसे गई है ना। तो ये वाली जो चीज है, ये y अगर मान लो तो x और y जो है ना कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो आपने क्या करना है ना कि यानी कि ये जो स्लोप है ना, ये दो लाइन की कभी भी बराबर नहीं होगी अगर कंडीशंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि स्लोप 1 जो है ना कभी भी बराबर नहीं होगा स्लोप 2 के। तो यानी कि ये कि माइनस a1 अपॉन में b1 ये कभी भी बराबर नहीं होगा माइनस b1 a2 अपॉन में b2 के। तो कहने का मतलब ये है, ये माइनस से माइनस कटेगा, तो जो a1 अपॉन में b1 है ये कभी भी बराबर नहीं होगा b1 अपॉन में b2 के। This is just the condition. This is the condition of intersecting line. Intersecting line के जो स्लोप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से ये वाली कंडीशंस बनती है। अब तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो गया, लाइन जो है पैरेलल हो गया। अब लाइन की हम बात करते हैं चेकिंग ऑफ कॉलिनियरिटी। अब
कॉलिनियरिटी के लिए क्या होता है जरा ध्यान से देखो, राइट। ये लाइन जो है ना एक दूसरे के ऊपर ही होता है, ये पहली लाइन और ये वाली जो चीज है ये दूसरी लाइन। हाँ मेरे को एक बात बताओ, ये तो एक्स एक्सिस से दोनों लाइन जब एक के ऊपर दूसरी है तो स्लोप तो बराबर ही होगा ना। तो स्लोप क्या बता रहा होता है, यहाँ पे मैंने बता दिया, स्लोप जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस चीज को इस फॉर्मेट में लेकर लाऊं mx प्लस c, इस फॉर्मेट में लेके आऊं तो ऑब्वियसली जो मेरा m होगा यानी m1 होगा वो m2 के बराबर होगा। अगर दूसरी पहली वाली इक्वेशन के लिए यानी m1 और c1 लिखूं और दूसरी वाली के लिए y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 लिखूं तो यहाँ पे जो m1 होगा वो m2 के बराबर होगा। m1 क्या बता रहा होता है असल में कि ये लाइन x एक्सिस से कितना उठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट में मैं लिखना चाहूं तो जो m1 की वैल्यू होगी वो कुछ नहीं होगी माइनस a1 अपॉन में b1 होगी, यस है ना। और जो m2 की वैल्यू होगी वो माइनस a2 अपॉन में b2 होगी। तो m1 m2 जो है ना ऑब्वियसली बराबर होगा क्योंकि दोनों लाइन जो है ना x एक्सिस से जब सेम एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो वो तो x एक्सिस से बराबर ही उठा हुआ होगा ना। तो इस वजह से मैं बोलूंगा यहाँ पर कि माइनस a1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन में b2। अब ये दोनों कट जाएंगे तो आपका आएगा a1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन में b2। अब सॉरी है ना, तो अब ये वाली चीज तो पैरेलल वाले के लिए दिख रही, राइट। लेकिन यहाँ पे असल में ध्यान से देखो कि जब सेमी लाइन है तो वो जो इंटरसेप्ट होगा वो भी बराबर होगा। तो जब इंटरसेप्ट बराबर होगा तो ऑब्वियसली मैं इस चीज को बोल सकता हूं कि जो c1 है अपॉन में c2 है ये वाली चीज भी बराबर होगी। तो बस मैं जो है ना ये चीज को ना समराइज कर दे रहा हूं कि जो तीन चीज है पैरेललिज्म, इंटरसेक्टिंग और तीसरी जो चीज है वो कॉलिनियरिटी, पैरेललिज्म और इंटरसेक्टिंग। पैरेललिज्म के लिए कंडीशन ये था कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर हो जाएगा, बट c1 अपॉन में c2 नहीं होगा, ये मैंने ज्योमेट्रिकली आपको बता दिया। और अगर आप इंटरसेक्टिंग की कंडीशंस की बात करो तो ये वाली चीज क्योंकि इसके स्लोप जो है वो बराबर नहीं होते हैं तो इस वजह से ये वाली जो चीज है b1 अपॉन में b2 होगा, ये वाली चीज बराबर नहीं होगी। लेकिन ये जो है इसके स्लोप्स भी बराबर होंगे और जो इंटरसेप्ट होगा वो भी बराबर होगा y इंटरसेप्ट। तो यानी कि इसके a1 अपॉन में a2 बराबर होगा b1 अपॉन में b2 के इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मैंने ये तीनों कंडीशंस को आपको ज्योमेट्रिकली भी इसका मीनिंग समझाया, राइट। और इसके जो है ना ट्रिक्स भी बताए कि आप स्लोप्स कैसे पता कर सकते हो। आपको y mx प्लस c वाली इक्वेशंस मैंने बताई और ये चीज जो है ना आपको आपके बुक के अकॉर्डिंग ये वाली चीज बता रखी है कि पैरामीटर्स के किस रिलेशंस के साथ कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लाइन की ओरिएंटेशन किस टाइप की होगी, किस टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल होगा, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।